हेलो दोस्तों। आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बच्चे मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में आगे प्रिपरेशन करते आ रहे हैं। उन्होंने कोरोना काल में बहुत ही संघर्ष से पढ़ाई किया, स्कूल नहीं चला और घर पर मेहनत करना पड़ा, ऑनलाइन क्लासेस चली। इन सबों के बीच में इतना आप मेहनत किए, इतना मेहनत करने के बाद भी अगर आपका नंबर नहीं आता है तो फिर पढ़ना लिखना बेकार है। आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे चलते आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। ऐसा क्या चीज़ है कि जिसके चलते आप नंबर हासिल कर सकते हैं, तो वो बहुत एक अच्छा ट्रिक है। आप साल भर में कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़े होंगे, उसमें से पढ़ने का मात्र 2-3 दिन बचा हुआ है। उस चीज़ों को पढ़े, उस टॉपिक को पढ़े जो आपके एग्जाम में आने वाला है। उसको आप ध्यान से देखिए कि कौन कौन से एग्जाम में आने वाला प्रश्न होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंटर क्लास के 1 तारीख से लेकर 14 फरवरी तक आपका एग्जाम होने वाला है। और इसमें जो बच्चे साइंस, आर्ट, कॉमर्स जिससे भी पढ़ाई करते हैं, तो मानते हैं कि आपको साल भर में इतना समय चला गया है, 3 दिन में तो कुछ ऐसे होने वाला नहीं है। फिर भी आपको 2 से 3 दिन तक उन क्वेश्चन पर ध्यान दें जो क्वेश्चन बार बार आया होगा। मतलब कि कह सकते हैं कि बार बार आने का मतलब क्या हुआ, देख लीजिए कि प्रीवियस क्वेश्चन जैसे कि 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक, यानी अगर वर्ष का आप क्वेश्चन को देखते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। यानी जो क्वेश्चन बार बार आया हुआ होगा उस क्वेश्चन पर ज़्यादा ही आपको फोकस करना होगा। ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बातें हम कर रहे हैं, यानी कि लिखने वाले की बात। हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से लिखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने वाला है। एग्जामिनर देखता है कि बच्चा का लिखावट कैसा है, लिखने का स्टाइल क्या है और किस तरह से लिखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएगा। वो सारी चीज़ें हम बताएंगे, लेकिन हम बातें करते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बेस्ट तरीके से कैसे हम लिख सकते हैं। तो इसमें अब बताइए, इतना सारा बुक मोटा मोटा है, कैसे इतना आप पढ़िएगा, समय इतना चला गया है। आप अपने से जाइए और हर चैप्टर का वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो देखिए बार बार आया हुआ है। मानते हैं आपके बुक में 17 चैप्टर, 18 चैप्टर, 20 चैप्टर या 15 चैप्टर है, उस चैप्टर को वही पढ़िए। 3 दिन में 4 दिन में कुछ होने वाला है। 10th वाला तो अभी 17 फरवरी से है, उनका भी हम बातें करेंगे। तो कम से कम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हर चैप्टर का 2 या 3 या 4 क्वेश्चन ही उसको आप रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरह से तैयारी करना है वो मैं आगे बता रहा हूँ। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से रिवीजन करिए, उस पर प्रैक्टिस करिए, जो याद नहीं रहे उसको याद करिए, लिखने का प्रयास करिए और फिर अपने भाषा में लिखने का प्रयास करिए। उसमें लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। तो आपको जो भी क्वेश्चन होगा वो अपना शब्द में लिखने का प्रयास करें, यानी किताबी भाषा को आप ज़्यादा यूज करिएगा तो एग्जामिनर समझेगा कि आप चीट किए हुए हैं, छापे हुए हैं, तो आपको फिर क्वेश्चन नंबर काटेगा। राइटिंग आपको बेहतर ढंग से लिखना है, हड़बड़ाना नहीं है। आपके पास पर्याप्त समय रहता है। अगर आपको सारा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, और सभी क्वेश्चन आता किसी को है, लेकिन अगर जिस बच्चे को आ रहा हो तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। इत्मीनान से जाइए, बैठिए एग्जाम में और दीजिए। हर दिन जो है दो पाली में परीक्षा होने वाली है, तो अपने एग्जाम में जाने से पहले अपना माइंड स्थिर करके रखिए, घबराना नहीं है। और डरवाने के लिए टीचर लोग बहुत ही पहले आप लोगों को डरवा देते हैं, ये होगा वो होगा, डीएम आएगा आपको स्पेल्ट कर देगा। घबराना नहीं है, घबराइएगा तो काम में सब गड़बड़ा जाएगा। एकदम फ्री माइंड, रिलैक्स होकर जाइएगा, एग्जाम में बैठिए, क्वेश्चन मिलेगा और इत्मीनान ढंग से लिखना अपना शुरू कर दीजिए। तो क्वेश्चन को पहले देखिए कि किस तरह से लेवल उसका है। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है जरूरी है पहले उसको, ये नहीं कि आपको अगर दो नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और अगर 3 नंबर का नहीं आ रहा है तो इसी में लगे हुए हैं। नहीं, टाइम नहीं स्पेंड करिए। 3 नंबर के बाद 4 नंबर बढ़िए, 5 नंबर बढ़िए। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो तो बनाइए, नहीं आ रहा है तो उसको स्किप करते जाइए। पहला उस पर ध्यान दीजिए जो आपको आ रहा है। नहीं आने वाले क्वेश्चन में अगर आप उलझ जाइएगा, टाइम भी बर्बाद हो जाएगा, फिर आपको हड़बड़ा जाइएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको बनाइए, नहीं आ रहा है फिर बाद में देखा जाएगा। अब रहा बात कि आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ओएमआर शीट आता है। ओएमआर शीट पढ़ने के लिए आपको लगभग 15 मिनट समय देता है।
OMR शीट जो होता है उसमें आपको अच्छी ढंग से काले या ब्लैक पेन से, यानी ब्लैक पेन और ब्लू पेन से उसको रंगना है, और रंगने का तरीका भी आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए, जिसके चलते उसको जो घेरा रहता है उसका बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर जाएगा तो उसको जो कंप्यूटर से चेक होता है तो रिजेक्ट कर देगा। तो इस पर ध्यान देना है। अब रहा बात कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कैसे करें, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए आप पढ़े होंगे, साल भर में तो बहुत कुछ पढ़े होंगे, अभी 3 दिन में बचा हुआ इंटर वाले लोग, आप केवल कम से कम एक ग्रुपिंग बना लीजिए। ग्रुप समझते हैं ना, 10-5 बच्चा का ग्रुप बना लीजिए। हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक चैप्टर का कम से कम 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन एक चैप्टर का। कितना सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो आप तो बनाते ही होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री जिसका बायोलॉजी होगा, हर चैप्टर से अगर 50-50 क्वेश्चन आप केवल टॉकिंग कर लेते हैं, यानी क्यूज टाइप के कर लेते हैं, तो आपको माइंड में सेटअप हो जाएगा। और यही जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नंबर को एकदम इंक्रीज करेगा। जो बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो देखिए भाई आपको गलत होना ही है, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है आपको ऑप्शन वाइज रहता है। देखिए कंपटीशन में यह होता है कि समुंदर होता है, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, तो वो तो समुंदर होता है, वो उसमें तो भाई पढ़ना मुश्किल है, उसमें बड़ी मेहनत करना पड़ता है, लेकिन आपको सिलेबस के एकदम लिमिट में पढ़ना है। इतना ही चैप्टर से ना आएगा, हड़बड़ाते काहे हैं, इतना चैप्टर से आएगा, उसमें से सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट जाइए। कहाँ से बेटा तू पूछेगा, कहीं से पूछेगा ऑब्जेक्टिव को, हर एक चैप्टर से 50 गो अगर क्वेश्चन आप रखते हैं तो जाएगा कहीं, कहीं नहीं जाने वाला है। न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन होगा, उस पर प्रैक्टिस करिए। तो सबसे पहला हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपना से निकालिए, सब्जेक्टिव से निकालिए, गैस पेपर से निकालिए, जैसे भी निकालिए, उसका 50, 60, 70 क्वेश्चन, जितना से ज़्यादा जो बहुत बार आया होगा उसको आप निकालिए और उसका क्यूज करिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता नहीं है 700 या 800 से करीब अगर इस तरह से क्वेश्चन आप रट लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। दूसरा चीज़ है जो है प्रैक्टिकल भी आपको कुछ स्कूल वाले दे ही देते हैं, प्रैक्टिकल मिल जाता है तो उससे भी आपका नंबर जुट जाएगा। इस तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर लेंदी पढ़ते हैं, इधर उधर का पढ़ते हैं, मोबाइल का वीडियो पर ध्यान देते हैं, तो यूट्यूब वाले तो बस केवल शॉर्ट लिस्ट पढ़ाते हैं, वैसा नहीं, अपने बुक का पढ़ाई पढ़िए। अब ऐसा पढ़िए जो एग्जाम में अभी आने वाला है उसी क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। एक बार बुक को उठाइए, क्वेश्चन बैंक आप खरीदे होंगे, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किया होगा वही आपको क्वेश्चन को अभी देखना है, रटना है और समझना है, प्रैक्टिस उसी पर करना है। तो पहला चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। ऑब्जेक्टिव ही आपको नंबर को बढ़ाएगा। सब्जेक्टिव के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको उस पर प्रैक्टिस करना है, रखना है। अभी हर चैप्टर से ज्यादा नहीं, जो 5 से 6 यही क्वेश्चन जो बार बार आया होगा, अगर इतना करते हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका मजबूत हो जाएगा। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा तो आप आसानी से एग्जाम में पास कर सकते हैं, आप पास के अच्छा नंबर लाइएगा। और ऑब्जेक्टिव आपका मजबूत हो जाता है तो फिर कोई आपको रोक सकता है, कोई नहीं रोकेगा। इसीलिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर ज्यादा ध्यान न दीजिए। जो अभी एग्जाम में आने वाला है केवल क्वेश्चन बैंक को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बैंक को पलटिए, बार बार आने वाले क्वेश्चन पर टच कीजिए, उसी को याद करिए, उसी पर प्रैक्टिस करिए। अब रहा बात ये तो इंटर वाले लोग के लिए हो गया। मैट्रिक वाले लोग के लिए बता रहे हैं 17 फरवरी से बाबू आप लोग का एग्जाम है, जिसमें आप लोगों को बहुत 3 घंटा लगभग 15 मिनट शायद समय मिलता है। और आप लोगों का अभी जो समय है बहुत ही अच्छा समय है। आपको जो है अभी बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करना है, क्योंकि 17 दिन बहुत मायने 17 या 20 दिन लगभग है, बहुत मायने रखता है। इसके लिए जिस तरीके से हम बताए हैं इंटर वाले लोग के लिए, उसी तरह आप लोगों को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना है और याद करना है, क्यूज करना है। आप सबों को 2-4 बच्चे लोग मिल के क्यूज करिए, रट जाइए, एक दूसरा से पूछिए, वो आपका हो जाएगा। और इस तरीके से करने लगभग आपका 50 क्वेश्चन लगभग ऑब्जेक्टिव से पूछा जा रहा है आजकल। अगर आपको 50 क्वेश्चन अगर इससे आप हासिल कर सकते हैं, और उसमें भी 50 नंबर्स का नहीं होता है, लगभग ये ज्यादा नंबर का पूछा, लगभग ये 100 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन लगभग रहता है। उसमें से आपको जो आ रहा है 50 को बनाना है। समझ लीजिए कि अगर आप हर एक चैप्टर से अगर आप क्यूज किए रहेंगे, देखिए क्यूज करने से फायदा यह होता है कि आदमी कहता है, बच्चा लोग कहता है हम ऑप्शन से मार देंगे। ऑप्शन से मारिएगा, अगर भूला जाइए तो कंफर्म कर लीजिए और रट जाइए, यही होगा तो यही होगा, है ना। तो अगर रट लेते हैं
तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन कराता है, क्योंकि 4 वाला जो ऑप्शन होता है ना, लगता है ये होगा यही होगा, तो कन्फ्यूज हो जाता है। तो इसलिए जब आप उस पर पूरा प्रैक्टिस किए रहिएगा, क्यूज किए रहिएगा, बच्चों लोगों में से पूछे रहिएगा, तो आपका क्लियर रहेगा, देखते आंसर को मारिएगा। यानी क्यूज करना बहुत ही जरूरी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपके पास बहुत ही अभी ज़्यादा समय है। तो रहा बात एसएसटी के लिए, साइंस के लिए और मैथ्स के लिए, इस पर भरपूर अभी प्रयास करिए। ज़्यादातर चैप्टर वाइज जो है, चैप्टर वाइज अगर इन्हें उन्हें भागिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चैप्टर वाइज एक चैप्टर का क्वेश्चन कहीं से छूटना नहीं चाहिए। सारा जितने आपको साइंस में दिया हुआ है, मैथ में भी आपको आता है, मैथ में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, लेकिन मैथ में कोई फायदा नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने से। सब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव आराम से बना सकते हैं, फॉर्मूला याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको और भी सब्जेक्ट, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया। देखिए हिंदी में जो होता है, हिंदी में गलत सही से बहुत ज्यादा नंबर करता है। आप ग्रामर लगभग 40 नंबर का पूछता है, लेख पूछता है, तो एक बार जाके ग्रामर पढ़िए। ग्रामर में संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो ये टॉपिक जो बोले हैं, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग और वचन, लिंग निर्णय जिसे कहा जाता है, ये अगर चैप्टर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको हिंदी का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। संस्कृत अगर आपको पढ़ना है तो अब यही सब चीज संस्कृत में भी रहता है, लेकिन उसका थोड़ा सा अलग तरह के रहता है। लेकिन संस्कृत और हिंदी का जो व्याकरण होता है कुछ डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन संस्कृत में जो होगा उसमें आपको संधि तो रहेगा ही, उपसर्ग रहेगा, प्रत्यय रहता है, उसमें लकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बालक शब्द रूप याद करना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि बालक शब्द का रूप, मुनि शब्द का रूप, फल शब्द का रूप। तो ये धातु रूप जो है ना, आपको लगभग 10-15 को याद होना चाहिए। और सबसे जरूरी होता है वर्ड का याद रखना। संस्कृत में जितना अधिक से अधिक वर्ड याद रखिएगा तो कोई भी अगर सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसलिए वर्ड आपको जरूरी है याद करना संस्कृत के लिए। तो इससे आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। तो उसमें लकार, जो 5 गो लकार होता है, कारक, कारक बहुत जरूरी है संस्कृत के लिए। कारक को बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, समास को पढ़ लीजिएगा, उपसर्ग को पढ़ लीजिएगा, संस्कृत के लिए बता रहे हैं, प्रत्यय को पढ़ लीजिएगा। अगर ये सब पढ़ते हैं तो आपका संस्कृत में नंबर एकदम से उठेगा। आपको तो मेन 5 गो सब्जेक्ट पढ़ना है। आप तो अगर इस तरह से अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो समझ लीजिए टॉपिक किसी तरह आ जाइएगा। तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आपको हिंदी और संस्कृत के लिए जो भी आपका मांग होगा, जो भी चैप्टर का तभी समय बचा हुआ है, उस चैप्टर को हम अच्छी तरीके से पढ़ा देंगे, ला देंगे। आप देख लीजिएगा, अच्छा से आपको नंबर आ सकता है। तो जो भी आपकी मांग होगी हम पूर्ति करेंगे। अगर आप नहीं मांगते हैं तो फिर अपना से आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। बुक अवेलेबल है, यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो अभी का समय में जो बचा हुआ समय है उस पर आप फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए। और बार बार मैं यही कहेंगे कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़िए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी को पढ़िए, क्योंकि आप साल भर तो पढ़े ही हैं, जो बार बार एग्जाम में आना है। ऐसे तो बहुत बच्चा कहता है कि हमको तो पूरा बुक ही याद है, तो उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो बच्चे नहीं याद किए, नहीं पढ़े हैं, कम समय में अच्छा तैयारी कैसे करना है, तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि कम से कम उस सब्जेक्ट को, उस क्वेश्चन को पढ़ें जो एग्जाम में बार बार आया हुआ है। लेकिन वो सब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव तो आपको चैप्टर वाइज अभी तो बहुत समय है, लगभग 20 दिन में तो आप तक कितना रट जाइएगा। आप में तो वो क्षमता है ना, आप तो हुनर आपके अंदर इतना है कि आप प्रतिदिन चाहिएगा तो 500 क्वेश्चन रट सकते हैं। तो आपके लिए कौन सी बात है। तो आप प्रतिदिन रटिए, वो जाएगा कहाँ। 50 मार्क्स जब ऐसे मंगा लीजिएगा तो कम से कम 340 नंबर का नहीं लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा। उसके बाद ऐसे ही आपको 80+ और 90+ आएगा। चलिए, जो भी आपकी मांग होगी हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर नहीं मांगे, अगर आगे आपको पढ़ना है तो अलग की बात है, अलग यूट्यूब से पढ़िए। लेकिन अगर हमसे आपको इच्छा है कोई प्रकार का अगर चैप्टर का, तो हमसे मांग करिए। आपको 10th लेवल का हो तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं। और जो भी चैप्टर का दिक्कत होगा हमसे पूछिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और जो भी दिक्कत है बताइए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।